एक बार की बात है, सूरज की रोशनी की एक बूंद आसमान से धरती पर गिरी थी। धूप की उस बूंद से एक जादुई फूल निकला जिसमें बीमार और घायलों को ठीक करने की शक्ति थी। मदर गोथेल नाम की एक बूढ़ी औरत ने अपने स्वार्थ के लिए उस फूल को छुपा कर रखा और कई सालों तक खुद को जवान और खूबसूरत बनाए रखने के लिए इसके जादू का इस्तेमाल किया। पास के एक राज्य में एक रानी को एक बच्चा होने वाला था, लेकिन वो बहुत बीमार हो गई। लोग उस जादुई फूल के तलाश में निकल पड़े, इस उम्मीद में कि वो उनकी रानी को ठीक कर देगा। आखिरकार उन्हें वो फूल मिल गया। उस फूल के इस्तेमाल से रानी को ठीक करने वाली दवा बनाई गई और फिर रानी ने सुनहरे बालों वाली एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम रखा रूहानी। उधर माँ गोथेल गुस्से में थी कि उनसे वो फूल छीन लिया गया था, इसीलिए वो महल में चुपचाप घुस गई। उसने महसूस किया कि रूहानी के सुनहरे बालों में जादुई फूल की शक्ति है, इसीलिए उसने उसके कुछ बाल काटने की कोशिश की। लेकिन जब गोथेल ने बाल काटे तो वो भूरे हो गए और उनकी शक्ति चली गई। माँ गोथेल के पास उस बच्ची को चुराने के अलावा कोई उपाय नहीं था, इसलिए उसने रूहानी को चुरा लिया और जंगल में एक लंबे टावर में उसको छुपा दिया। उधर राजा और रानी बहुत परेशान थे कि वो अपनी बेटी को कहाँ ढूंढें, इसीलिए हर साल उसके जन्मदिन पर फ्लोटिंग लालटेन जलाई जाती थी और इस उम्मीद में उसे आकाश में उड़ा दिया जाता कि एक दिन रूहानी अपने घर का रास्ता खोज लेगी। इधर रूहानी यही सोचकर बड़ी हुई कि मदर गोथेल उसकी असली माँ है और माँ गोथेल ने उसे झूठ बताया कि बाहर की दुनिया कितनी खराब और भयानक थी, जिससे रूहानी को टावर छोड़ने का डर बैठ गया था। लेकिन फिर भी रूहानी एक दयालु और सुंदर लड़की थी। हर साल अपने जन्मदिन पर टावर की खिड़की से बाहर देखने के लिए वो अपने कमरे से बाहर निकलती थी और देखती थी कि एक रोशनी आसमान में तैर रही है। उसके मन में आया कि वो क्या है और वो उसे करीब से देखना चाहती थी। एक दिन अपने 18वें जन्मदिन पर रूहानी ने मदर गोथेल को उस तैरती हुई रोशनी को देखने के लिए ले जाने के लिए कहा, मगर मदर गोथेल ने कहा, इस टावर को तुम छोड़कर कभी नहीं जा सकती हो। इसी बीच फ्लिन राइडर और स्टेबिंगटन नाम के दो भाई जो चोर थे, उन्होंने महल से राजकुमारी का मुकुट चुरा लिया था। लेकिन ताज को चुराने के बाद फ्लिन ने बिना बताए अपने भाई को अपना रास्ता बदल लिया और जंगल में उस छुपे हुए टावर में चला गया। वो उस मुकुट को अकेले रखना चाहता था। उसने अपने भाई को धोखा दिया था, पर जैसे ही वो अंदर गया तो रूहानी ने उसके सिर पर कढ़ाई से वार किया और मुकुट को अपने अलमारी में छिपा दिया। वो उससे डरती थी। मदर गोथेल के मुंह से सभी सुनी कहानियों में उसको ये बताया गया था कि बाहर के लोग बुरे और मतलबी होते हैं, पर फ्लिन उसे बुरा नहीं लग रहा था और जब वो उठा तो रूहानी ने उसके साथ एक डील यानी सौदा किया। रूहानी ने उससे कहा कि मुझे तैरती हुई रोशनी को देखने के लिए ले चलो और वापस मुझे सुरक्षित यहाँ लौटा दो। बदले में वो फ्लिन को वो मुकुट वापस दे देगी। फिर क्या था, फ्लिन ने उसकी बात मान ली और टावर की बाहर की दुनिया उसे दिखाने के लिए ले चला। टावर की बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत थी और रूहानी को उसके बारे में सब कुछ पसंद था, लेकिन वो अभी भी उससे थोड़ी डरी हुई थी। जब लैंटर्न की रोशनी देखने का समय आया तो फ्लिन ने रूहानी को छोटी सी नाव में बैठा दिया। रूहानी ने उसे मुकुट वापस दे दिया क्योंकि फ्लिन ने अपना वादा पूरा किया था और वो समझ गई थी कि फ्लिन एक बुरा इंसान नहीं है। लेकिन फ्लिन को ये एहसास हुआ कि वो और ऐसा पैसा नहीं चाहता, वो सिर्फ रूहानी के साथ रहना चाहता था। दरअसल उसे रूहानी पसंद आने लगी थी, इसलिए उसने वो मुकुट नीचे रखा और उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन तभी उसने देखा कि उसका भाई स्टेबिंगटन किनारे पर खड़ा था। मैं अभी वापस आऊंगा, उसने रूहानी से वादा किया और उसे नाव के साथ किनारे पर छोड़ दिया। इतने में वो मुकुट लेकर अपने भाई से मिलने गया। फ्लिन ने अपने भाई को ताज वापस करने की कोशिश की ताकि वो उसे अकेला छोड़ दे, पर वहीं मदर गोथेल ने और उसे रूहानी के जादुई बालों के बारे में बता दिया था। तो दूसरे भाई स्टेबिंगटन ने यह फैसला किया कि वो रूहानी को पकड़ने उसके पीछे जाएगा, पर फ्लिन ने उसके साथ कोई भी गलत काम करने से मना कर दिया। इसलिए उसने फ्लिन को एक नाव पर बांध दिया और पानी के दूसरी ओर भेज दिया ताकि फ्लिन रूहानी को ना ढूंढ पाए। इधर रूहानी ने सोचा कि फ्लिन ने उसे धोखा दिया है और वो मदर गोथेल के पास वापस चली गई।
वही फ्लिन को राजा के सिपाहियों ने उसे जेल में डाल दिया, पर फ्लिन रूहानी से मिलने के लिए जेल से भाग निकला और भागते भागते वो जंगल पहुंचा और टावर पर चढ़ गया। अंदर जाकर उसने देखा कि रूहानी कोने में बंधी हुई है। रूहानी ने मदर गोथेल से वादा किया अब वो कभी वापस भागने की कोशिश नहीं करेगी। जब मदर गोथेल ने फ्लिन को वहां देखा तो उसने फ्लिन को भी बांध दिया ताकि वो रूहानी को बचा ना पाए। लेकिन फ्लिन ने रूहानी को रोकते हुए कहा कि अगर वो मदर गोथेल के साथ गई तो वो जीवन भर दुखी रहेगी, क्योंकि मदर गोथेल को रूहानी से कोई लगाव नहीं। वो सिर्फ उसके जादुई बालों से प्यार करती, जिससे वो हमेशा जवान और खूबसूरत रहती है। पर रूहानी को फ्लिन की बातों पर विश्वास नहीं था। वो फ्लिन से गुस्सा थी क्योंकि वो अपने वादे के मुताबिक वापस नहीं आया था। जब रूहानी ने फ्लिन की बात नहीं सुनी तो फ्लिन ने टूटे हुए शीशे का टुकड़ा लिया और उसके सारे जादुई बाल काट दिए। जादू के बिना माँ गोथेल धूल और मिट्टी में बदल गई। रूहानी के बाल अपना सुनहरा रंग खो चुके थे और भूरे हो गए थे और वो फ्लिन को ठीक नहीं कर सकी। उसने अपना सिर झुका लिया और अपना जादुई गीत गाते हुए रो पड़ी। लेकिन अपने बालों के बिना भी रूहानी में अभी भी जादू था। फ्लिन के गाल पर एक आंसू गिर गया और जहाँ जहाँ फ्लिन को चोट लगी थी उस आंसू से उसका घाव ठीक हो गया। वो उठा और वो एक साथ महल में वापस चले गए। रूहानी ने वहाँ पहुंचकर राजा और रानी यानी उसके माता पिता से मुलाकात की और वो लोग भी तुरंत जान गए कि वो उनकी खोई हुई राजकुमारी थी। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा कि उनकी खोई हुई राजकुमारी वापस आ गई थी। वो सभी से बहुत प्यार करती थी, खासकर फ्लिन से। फिर क्या था, फ्लिन और रूहानी की शादी हो गई और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं फिर आऊंगा कल एक नई स्टोरी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।